अब आपको पूरे हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो समझा देते हैं, किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई, कौन कौन वहां पे मास्टरमाइंड था और आखिर क्या कुछ रहा पूरे हिंसा के दौरान, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, नागपुर हिंसा की जो क्रोनोलॉजी है वो अगर समझाना है आपको तो जरा समझिए कि एफआईआर में क्या कुछ दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार फहीम शमीम खान ने थाने के सामने पहले भीड़ को इकट्ठा किया, पहले यहां पर लोगों को बुलाया गया। भीड़ ने कुछ लोगों पर केस दर्ज करने की यहां पर मांग की है, जो लोग वहां पे मौजूद थे। गणेश पेट के थाने में 9 के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भीड़ को समझाकर वापस भेज दिया। हालांकि देखिए, पहले समझा के वापस भेजा गया, इसके बाद फहीम ने लोगों को फिर से वापस बुलाया, फिर से उन्हें बरगलाया गया। शाम 4 बजे शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। चंद लोगों की ओर से प्रतिमा के सामने सैकड़ों लोग पहुंच गए और यहां पे लोग जमा हो गए। धीरे धीरे लोग जमा होने के शुरू भी हो गए। पुलिस की अपील के बाद भी भीड़ वहां पर मौके से नहीं हटी, यानी कि जो भीड़ थी वो हटने को तैयार नहीं थी, प्लानिंग करके आई थी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू लोगों के खिलाफ नारेबाजी की, पहले यहां पे जम के नारेबाजी की गई। भीड़ ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, अटैक कर दिया। याद होगा, निकेतन जो डीसीपी थे वो घायल भी हो गए हैं। महिला जो पुलिसकर्मी वहां पे थी, उनके साथ भी अश्लील हरकत की गई, अभद्रता की गई, अश्लील वहां पे इशारे किए गए, उनकी वर्दी भी खींची गई। इसी के बाद गलियों में तोड़फोड़ पथराव शुरू हो गया। तो देखिए, देखते देखते जो सैकड़ों लोग थे वो घुस गए गलियों में और घुस के गलियों में उनकी ओर से तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। तो देखिए, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा वो समझाया मैंने आपको कि कैसे हिंसा को अंजाम दिया गया। तो एमडीपी नेता फहीम खान का नाम बार बार सामने आ रहा है, लेकिन जतिन आपसे समझना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन की जो टीम लगातार जांच कर रही है उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? आखिर ये फहीम ने लोगों को भड़काने का काम क्यों किया? क्यों एक जगह इतनी भारी तादाद में भीड़ को बुलाया? और कुछ नारेबाजी भी लग रही थी, कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये जो नारेबाजी की जा रही थी वो पुलिस स्टेशन के बाहर की जा रही थी। आप पूरी टाइमिंग को समझिए। दोपहर को 2 बजे का समय था जब फहीम खान अपने 60 से 70 समर्थकों के साथ गणेश पेट पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचता है। वहां पर जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का 17 मार्च को प्रदर्शन था उसका विरोध करता है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात करता है। प्रशासन ने वो ज्ञापन लिया, लेकिन उस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया, तबैक तबैक रसूल अल्लाह के जो नारे लगाए गए, और उस नारों को लेकर पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने आपत्ति भी की कि आप इस तरीके के नारे मत लगाइए। लेकिन भीड़ 60 से 70 की थी, जिसके बाद प्रशासन ने ज्ञापन लिया और उसके बाद आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। 2 बजे का वो समय था, तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक वो प्रोटेस्ट चला। लेकिन उसके बाद जो फहीम खान है वो 60 से 70 लोगों को लेकर पहुंचता है 4 बजे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं चीटसीन पार्क है। चीटसीन पार्क ये वही चौराहा है जो कि हिंसा का शिकार हुआ। फहीम खान 4 बजे उन्हीं 60-70 लोग जो कि थाने के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लेकर चीटसीन पार्क पहुंचता है। यहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 4 बजे का वो समय था। हालांकि पुलिस जो यहां पर मौजूद थी वो लगातार कह रही थी कि आप यहां पर भीड़ इकट्ठा ना कीजिए। ये लोकेशन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से, अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं, महज 400 मीटर दूर शिवाजी की वो प्रतिमा है जहां पर विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट था। वो यहां पर आकर चिटसिन पार्क पर इकट्ठे हो जाते हैं। 4 बजे का वो समय था और उसके बाद पुलिस जब हटने के लिए बोलती है, लगातार बोला जाता है कि अनवांटेड भीड़ यहां पर इकट्ठी ना हो, और उसके बाद वो लोग हटते नहीं है, वो इंतजार करते हैं। वो लोग यहीं पर ही घूम रहे होते हैं। समय होता है नमाज का, क्योंकि 5 बजे के बाद अलग अलग मस्जिदों में शाम की जो नमाज अदा करने का समय होता है वो शुरू होता है। मेरे इस चिटसिन पार्क के पास ही आप ये मस्जिद देख रहे हैं, 2 मंजिला ये मस्जिद है। इस मस्जिद में जब लोग नमाज अदा करने पहुंचना शुरू होते हैं तो वो देखते हैं कि इस चौराहे पर भीड़ लगी हुई है। जाहिर सी बात है, जब भीड़ होती है तो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये भीड़ क्यों है। लोगों के बीच में चर्चा और अफवाह, जिसका जिक्र प्रशासन लगातार कर रहा है कि अफवाह के चलते ये पूरी हिंसा हुई, वो अफवाह यहां से 4 बजे से फैलना शुरू होती है। लोग नमाज अदा करने अंदर जाते हैं। मस्जिद में आपको फिर से दिखा दूं, इसी तरीके से इस इलाके में और जो दूसरी मस्जिद है वहां पर भी इसी तरीके से चर्चा होना शुरू हो जाता है कि चिटसिन पार्क में बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठी है। फहीम खान जो कि नेता है, अगर नेता यहां पर है तो जरूर कोई बड़ा मसला होगा, जरूर कोई बात होगी। तो नमाज अदा करने के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं, जो भीड़ यहां पर 4 बजे 60 से 70 लोगों की थी, वो भीड़ तकरीबन 100 से 150 की हो जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग मस्जिदों में नमाज, जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आपको बताते हैं। देखिए, संभल की मस्जिद की पुताई का आज आखिरी दिन है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की निगरानी में मस्जिद की पुताई लगातार हो रही थी और आज उसका आखिरी दिन है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में भी दिखाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कैसे सफेद रंग की पुताई हो रही है और इस पुताई का आज आखिरी दिन है। संभल में रिपब्लिक भारत इस समय विवादित ढांचे के ठीक सामने खड़ा है। देखिए, पुताई का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद कमेटी और एआईसीआई के देखिए अनुरोध के बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो आदेश यहाँ पर मिला,
एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई है क्योंकि रमज़ान का महीना है। देखिए ईद भी यहाँ पर करीब है, इसीलिए जब कोर्ट से मंजूरी मिली, अनुमति मिली, तो यहाँ पर कुछ देखिए एलईडी लाइट्स जो मस्जिद का जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी देखिए इस हिस्से की पेंटिंग अभी बाकी है। पुताई का आज आखिरी दिन कहा जा रहा है, ऐसे में 1 से 2 दिन की अवधि जो है आगे बढ़ाई जा सकती है एएसआई के अनुरोध के बाद, क्योंकि मुस्लिम कमेटी के लोग यहाँ पर लगातार इसके पक्ष में कि हाँ कुछ वक्त अभी और दिया जाए पुताई के काम में। देखिए एलईडी लाइट्स जगह जगह आपको दिखाई दे रही होगी। ये मस्जिद का फ्रंट हिस्सा, ये जो कुआं जिसका बार बार जिक्र हुआ, जो लगातार विवादों में, इस पर देखिए सुनवाई भी चल रही है कोर्ट के अंदर। यहाँ पर भी देखिए एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि रोशनी से जो है विवादित ढांचा जो है पुताई के बाद थोड़ा खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे। देखिए जगह जगह एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगाए गए, साथ ही पुताई का काम जो है चल रहा है। आज देखिए इन मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है जब कहा जा रहा है कि हाँ आज पुताई का आखिरी दिन है। आप लोग आज ही काम में लगे हैं क्या? आज ही लगे हैं काम में। कितने बजे बुलाया गया आप लोग को? 8 साढ़े 7 बजे करीब। 7:30-8 बजे बुलाया गया। तो कुछ आप लोग को कहा गया पुताई को लेकर? हाँ बुलाया था हमें पुताई को। बोला गया जल्दी से जल्दी किया जाए। हाँ तो देखिए जो मजदूर आज काम में लगाए गए आखिरी दिन, इनसे भी कहा गया कि जल्दी से जल्दी पुताई का काम आप लोग शुरू करें। आज इनकी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी ऊपरी हिस्सा देखिए जहां पर पुताई का काम चल रहा था, लेकिन अभी इधर का देखिए हिस्सा पूरा हो चुका है। ये देखिए जो इधर का हिस्सा है यहाँ पर पुताई का काम हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर यहाँ पर लाइट्स भी लगाई गई है चारों तरफ। ये देखिए मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कतारों में यहाँ पर लाइट्स भी लगी है। और ये जो देखिए हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर पेंटिंग का काम, रंगाई पुताई का जो काम है वो इस समय पूरा किया जा चुका है। लेकिन अब आगे जो है एएसआई के अनुरोध के बाद क्या प्रक्रिया अब होगी, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सजावट तो विवादित ढांचे की हो रही है, लेकिन अब जो वक्त और मांगा जा रहा है इस पर क्या फैसला होगा देखने वाली बात होगी। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तो संभल से सागर की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे बता रहे कि किस तरीके से जो मस्जिद की पुताई का काम है वो लगातार चल रहा है। इस बीच लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर दरअसल ये है कि इस बार संभल में सैयद सलार गाजी की याद में लगने वाला जो मेला है वो इस बार नहीं लगेगा। प्रशासन की ओर से इस बार इस मेले की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि योगी सरकार के इस फरमान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया भड़क गए हैं। कई बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादित ढांचे के सर्वे से शुरू हुआ बवाल रमजान और होली से होता हुआ नेजा मेला तक जा पहुंचा है। सोमनाथ के लुटेरे सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले पर सरकार ने रोक लगा दी है। तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। जिसने इस देश को लूटा था उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। नेजा मेला कमेटी के मेंबर ने एएसपी श्रीश चंद से मुलाकात कर मेला करने की अनुमति मांगी, जिस पर उन्होंने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। मेले पर रोक लगाई गई है क्योंकि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता रहा है। ऐसे क्रूर लुटेरे एवं हत्यारे की स्मृति में इस तरह के मेले का आयोजन किया जाना उचित नहीं है तथा यह एक कुरीति है जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। संभल का सहबाजपुरा खुर्द वो इलाका है जहां मुस्लिम संगठन नेजा मेला से पहले झंडा लगाते हैं, लेकिन आज उस जगह को पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ बंद कर दिया गया बल्कि पुलिस फोर्स की भी भारी तैनाती भी कर दी गई। तो फिलहाल देखिए संभल में नेजा मेला पर ब्रेक के बाद इस समय जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देखिए किस तरह से पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है और इस समय जो है संभल की हर एक गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि नेजा मेला पर ब्रेक लगने के बाद कहीं कोई जो है असामाजिक तत्व ये कदम ना उठाए, ढाल न गाड़े, क्योंकि अगर हम बात करें इस पर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। सर क्या कुछ तैयारी, फोर्स को लेकर कितना डिप्लॉयमेंट आज के दिन? फोर्स पूरी तरह सतर्क है, परात फोर्स लगाई गई है और कहीं भी इस तरह का अवैध कृत्य अभी तक नहीं किया जा रहा है और लोगों ने भी इस पर सहमति दी है कि अभी इस पर कोई ढाल नहीं गाड़ी जाएगी